हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। और दोस्तों आज है 16 जून, ठीक है। कितना है? 16 जून। और 16 जून का हम करंट अफेयर्स से देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 15 जून को ये विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार के लिए, मतलब जो भी दुर्व्यवहार होता है उस चीज़ के लिए जागरूकता फैलाने का ये कार्यक्रम शुरू किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 3183 करोड़ रुपए, कितना? 3183 करोड़ रुपए आवंटित किए? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए यहाँ के जो सीएम हैं ये है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। और राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ कौन कौन सी है? अमरावती है, विशाखापट्टनम है, कुर्नूल है। ध्यान दीजिएगा। और तीनों जो राजधानियाँ हैं ये अलग अलग चीज़ के लिए जानी जाती है। जैसे में अगर हम विधायी राजधानी की बात करें तो अमरावती है, ठीक है ना। विशाखापट्टनम जो है ये कार्यकारी राजधानी है, ध्यान रखिएगा, कार्यकारी राजधानी। और जो कुर्नूल है ये न्यायिक राजधानी है, ठीक है ना। जो कोर्ट रोड है आंध्र प्रदेश का वहीं पे स्थित है। और यहीं पे दोस्तों आरोग्य मित्र नियुक्त किया गया है, ठीक है। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किया गया है, ये आपका आंध्र प्रदेश में ही किया गया है। और पापी कोंडा हो गया, ये श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हो गए, ये सब आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए सबसे पहले भाषाई आधार पे जो अलग हुआ था राज्य वह आंध्र प्रदेश ही था, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो ये 14वां है, ठीक है ना, 14वां। उदारता के मामले में भारत 14वां स्थान पे है। टॉप 20 में इस बार जगह बना लिया है। और सूचकांक देख रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं 2-3 सूचकांक, ठीक है। तो देखिए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहला राज्य कौन से है? तो ये है मध्य प्रदेश, इसको याद रखिएगा। और पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो 117 नंबर पे है भारत। दोस्तों ये ना 2 पायदान पिछले वर्ष की तुलना में पीछे नीचे खिसक गया, ठीक है ना। पिछले वर्ष 115 पर था, इस बार 117 पे हो गया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में ऑकलैंड जो है ये प्रथम स्थान पे है। लिवेबिलिटी रैंकिंग मतलब दोस्तों ये आपका ये रहने का मामले में, ठीक है ना, मतलब कौन सा स्थान जो है रहने में सबसे अच्छा है, निवास के लिए योग्य है, तो ये है ऑकलैंड। उसके बाद है जापान का ओसाका शहर है, ये भी रहने में सबसे अच्छा स्थान माना जा रहा है, ठीक है ना। इस बार जो भी रैंक आई है उसी हिसाब से हम उसकी कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया? तो ये है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, इसको ध्यान रखिएगा। और हाल ही में 15 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया विश्व पिता दिवस। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ये हिल रहा है। तो विश्व पिता दिवस मनाया गया, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगर हम जून माह के अगर हम देख रहे हैं जो भी दिवस हैं उसके बारे में देखें तो शुरुआत से एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को आपका तेलंगाना अलग हुआ था, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था, तो तेलंगाना राज्य दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, ठीक है। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस, उस दिन ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद 8 जून को विश्व महासागर दिवस, ठीक है ना, विश्व महासागर दिवस आपको अच्छी तरह से पता है। और 8 जून को दोस्तों विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और इसके पहले दोस्तों जान लीजिएगा 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद 10 जून की बात करें तो विश्व भूगर्भ जल दिवस, ठीक है ना, विश्व भूगर्भ जल दिवस। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अच्छा एक चीज़ और रखिएगा, 10 जून को दोस्तों विश्व भूगर्भ जल दिवस के अलावा विश्व नेत्रदान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। और 15 जून को दोस्तों क्या मनाया जाता है? विश्व पिता दिवस। अगर हम 16 जून की बात करें तो इस दिन 16 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए हाल ही में IAMAI, ठीक है, हाल ही में एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा हाल ही में IAMAI का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये है AK सिकरी। कौन है? AK सिकरी, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया? तो ये है दोस्तों केन्या, ठीक है ना,
केन्या। यहाँ की जो राजधानी है ये नैरोबी है और मुद्रा क्या है, केन्याई शिलिंग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। अभी यहाँ पे केन्या में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद गए हैं, तो उसी के उपलक्ष्य क्या मतलब उसी के लिए गए हैं, ठीक है, महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन करने के लिए गए थे, ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा, तो ये है दोस्तों इंडोनेशिया, उसके बाद है कौन, केन्या, इंडोनेशिया, केन्या। और इसमें भारत का कितना स्थान था, तो 14वें नंबर पर भारत का स्थान था, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और देखिए इंडोनेशिया की दोस्तों राजधानी की बात करें तो ये जकार्ता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जकार्ता जो है दोस्तों ये दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबता हुआ शहर जाना गया है, ठीक है ना। ये सबसे तेज़ी से शहर डूब रहा है, बहुत तेज़ी से डूब रहा है। ये आने वाले कुछ सालों में ये शहर पूरी तरह से डूब जाएगा समुद्र में, ठीक है ना। जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे क्या होता है ना कि जो समुद्र महासागर है उनका जल स्तर में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इसकी वजह से धीरे धीरे जो शहर हैं वो डूबना शुरू कर दिए हैं। जो दोस्तों जिसका बोले अगर हम कम ऊंचाई है तो वहाँ पे जो शहर है ना वो धीरे धीरे डूबना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो जकार्ता है ये बहुत तेज़ी से डूब रहा है। इसलिए इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि हम बोर्नियो द्वीप पर अपनी राजधानी स्थापित करेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही में किसने पावर फ्री CPAP, ठीक है, CPAP डिवाइस जीवन वायु विकसित की है, तो ये है IIT रोपड़, इसको याद रखिएगा। और देखिए अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक, ठीक है, अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक ये किसने विकसित किया है, तो ये है IIT खड़गपुर ने, ठीक है ना, IIT खड़गपुर में। जहाँ कहीं भी आपका ये साइक्लोन उठेगा वहाँ पे तुरंत हमें पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पे उठ रहा है, ठीक है ना, कितना उठ रहा है, इसका क्षेत्र कितना है, कितना मतलब इसका जो क्षेत्र व्यापक है, कितना दूर तक फैलेगा, सब कुछ हमें जानकारी साइक्लोन के बारे में पता चल जाएगी, तो ध्यान रखिएगा इसको। देखिए हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता, तो ये है विनेश फोगाट। कौन है, विनेश फोगाट, इसको याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है, तो ये है नरेंद्र बत्रा, इसको ध्यान रखिएगा। और हाल ही में किस खेल को स्थगित कर दिया गया, तो दोस्तों ये एशिया कप 2021, ठीक है, श्रीलंका में होने वाला था, इसको स्थगित कर दिया गया। इसके पहले 2020 में भी इसे स्थगित कर दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य ग्रुप में किसे चुना गया, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो ये जो है स्थायी सदस्य ग्रुप में ब्राज़ील को चुना गया, ठीक है ना, ब्राज़ील। और ब्राज़ील की बात करें दोस्तों तो ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, ब्राज़ीलिया, ठीक है, ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो ये दक्षिणी महाद्वीप में। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें 5 स्थायी देश होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी देश होते हैं। और 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं, देखिए फ्रेस, ट्रिक याद कीजिएगा, फ्रेस FRACE, एफ का मतलब फ्रांस, आर से रूसिया, ए से हम अरब कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, ए से सीधे हम अमेरिका कर देंगे, ठीक है, FRA से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड बोले तो ब्रिटेन, तो ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही में एक मिनट दोस्तों, हाल ही में निर्मल मिल्खा कौर का निधन हुआ, ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये है वॉलीबॉल, ठीक है ना, वॉलीबॉल, ध्यान रखिएगा इसको। और नेक्स्ट है हाल में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ, तो ये है लद्दाख, ठीक है ना, ये पूरी तरह से ODF घोषित हो गया, ध्यान रखिएगा, लद्दाख। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये क्यों मतलब अभी चर्चा में आया, तो यहाँ पे लगभग में 200 कर्मचारी थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि अनिश्चित काल के लिए धरना दे दिया, ठीक है ना, इसी वजह से ये थोड़ा चर्चा में आ गया। देखिए पक्के टाइगर रिजर्व की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पक्के नदी तथा भरेली नदी, ठीक है ना, भरेली नदी को कमेंग नदी बोलते हैं, ये यहाँ पे बहती है, तो ध्यान रखिएगा इसको। और देखिए इसका उपनाम की बात करें, पक्के टाइगर रिजर्व को पाखुई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, पाखुई टाइगर रिजर्व, इन दोनों में से कोई एक दे सकता है। और पाखुई टाइगर रिजर्व जो है ये हॉर्नबिल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हॉर्नबिल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए भारत का वन तथा वृक्ष आवरण की बात करें दोस्तों तो 24.56% है, ठीक है, 24.56%, 24.56% नहीं, 24.56%, ध्यान रखिएगा, आधा हिंदी बोल रहा हूँ आधा इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो याद रखिएगा 24.56%। हाल ही में सभी वयस्कों का, अच्छा एक मिनट दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए मैं कभी भी सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए, सब चीज़ों के लिए नहीं बोलता आप लोगों से के सामने, ठीक है।
बट आज मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग आते हैं वीडियो देख करके चले जाते हैं दोस्तों, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं। क्या मतलब है? इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में दोस्तों। आप लोग आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, कम से कम इतना तो कीजिए ना कि मेरे लिए भी कुछ कर दिया कीजिए। सिर्फ अपनी आप लोग सोचते हैं, थोड़ा सा उस पर क्लिक करने में क्या चला जाता है आप लोगों का? सिर्फ क्लिक ही तो करना है ना, कुछ और थोड़े ना करना है। तो सर प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारे ऊपर भी, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अभी न्यू चैनल है तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप लोग ही सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा हमें सपोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है ना। मैं डेली ये चीज़ें नहीं बोलता कि हाँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो कम से कम आपका फ़र्ज क्या बनता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना? तो दोस्तों ये है बादीपुरा का बयान गांव, ठीक है, बादीपुरा का बयान गांव, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे झेलम नदी है और बुलर झील है, डल झील है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और देखिए धौलपुर ज़िले का धनौरा गांव, ये स्मार्ट गांव का दर्जा दिया गया है इसको, ठीक है। धौलपुर ज़िले का धनौरा गांव स्मार्ट गांव का दर्जा दिया गया है। और बैतूल का बाचा गांव जो है ये सौर ऊर्जा 100% के लिए जाना गया है, ठीक है। यहाँ पे खाना पीना जो भी चीज़ें हैं सब सौर ऊर्जा से यहाँ पर शुरू कर दिया गया है कार्य। तो ये 100% ये गाँव बन गया। कौन सा? बैतूल का बाचा गाँव। तो ध्यान रखिएगा, जो बादीपुरा का बयान गाँव है ये सभी 18 साल से ऊपर के सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव बना है। और दोस्तों यहाँ की स्थिति बताएं तो जो मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है? तो ये है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। देखिए राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर, ठीक है। सीएम यहाँ के हैं अशोक गहलोत जी, कांग्रेस की सरकार है। राज्यपाल है कलराज मिश्र। देखिए यहाँ पर रणथंभौर हो गया, डिजर्ट हो गया, माउंट आबू हो गया, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ के, ठीक है। इसके अलावा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो गया, केवला देव घाना भरतपुर में, ठीक है, पक्षियों के लिए अभ्यारण्य है, इसको भी याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ पीस है पाली राजस्थान में। और भारत का पहला अंगदाता स्मारक ये जयपुर में है, ठीक है ना, जयपुर में बनाया गया है। यहाँ पर भी देखिए स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, ठीक है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे शुरू की गई हैं, इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध राजा परबा त्यौहार मनाया गया? तो ये है दोस्तों उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा। एक मिनट दोस्तों, राजा परबा नहीं दोस्तों, ये एक मिनट रज पर्व है, ठीक है ना, रज पर्व। यहाँ पे दोस्तों ये रज पर्व जो है ना, ये आपका जो धरती माता है उनके लिए मनाया जाता है, ठीक है ना। ये 3-4 दिन का उत्सव है। ऐसा माना जाता है कि धरती माता इस समय अपने मासिक धर्म से होकर गुजरती हैं, ठीक है। इस समय धरती माता अपने मासिक धर्म से होकर गुजरती हैं। और इसी दौरान महिलाओं को मतलब कि कुछ भी काम करने के लिए एकदम मतलब मना कर दिया जाता है। उनके लिए काम करना 3-4 दिन मनाही होती है। तो एकदम छुट्टी पर महिलाएं छुट्टी पर चली जाती हैं। घर का भी कोई जल्दी मतलब उतना ज़्यादा काम नहीं करती खाना पीना के अलावा। तो ध्यान रखिएगा, ये धरती माता के मतलब ऐसा माना जाता है कि धरती माता को इस समय मतलब मासिक धर्म से गुजरना पड़ रहा है, तो इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और यहीं पे दोस्तों कलिंग उत्सव हो गया, ठीक है, छऊ उत्सव हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा में ही मनाया जाता है। और देखिए हार्नबिल त्यौहार जो होता है ना दोस्तों, ये त्रिपुरा मनाया जाता है। कहाँ पे? त्रिपुरा में, इसको याद रखिएगा। ये हार्नबिल त्यौहार को उड़ीसा में नहीं मत करेंगे, ये हार्नबिल त्यौहार ध्यान दीजिएगा, ये त्रिपुरा मनाया जाता है। और देखिए उड़ीसा के जो सीएम है ये नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है, ठीक है, याद रखिए। और नेक्स्ट है, पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना की आत्मकथा है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सुरेश रैना की जो आत्मकथा है कौन सी है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। इसके अलावा अन्य भी जो क्रिकेटर हैं उनका भी देख लीजिए। 281 एंड बियॉन्ड, कौन है ये? बीबीएस लक्ष्मण की ये आत्मकथा है, ठीक है, 281 एंड बियॉन्ड ये बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। एंड 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, ये आदित्य गुप्ता की सॉरी दोस्तों, ये आदित्य गुप्ता की आत्मकथा नहीं है, आदित्य गुप्ता की पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा
आपका होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन की रचना है, ठीक है ना। होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन की रचना है, उसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अमर्त्य सेन कौन थे दोस्तों? ये अर्थशास्त्री थे और नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए अमर्त्य सेन ने अभी कुछ दिन पहले सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त किया था, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती करने की अनुमति दी है? तो ये है दोस्तों आपका उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो ये है आपका भुवनेश्वर। अगर उड़ीसा के सीएम की बात करें दोस्तों तो नवीन पटनायक जी हैं, ठीक है, नवीन पटनायक। और वहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और भी चीज़ें देख लीजिए यहाँ पे उड़ीसा से रिलेटेड। देखिए उड़ीसा या फिर उत्कल दिवस जो है ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। स्वच्छ बिंदु सागर पहले यहाँ पे शुरुआत की गई है। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व हो गया, सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया, गहिरमाठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और यहीं पे है नंदनकानन चिड़ियाघर, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का जो निर्माण हो रहा है वह राउरकेला में हो रहा है। कहाँ पे? राउरकेला कहाँ? उड़ीसा में दोस्तों, इसको याद रखिएगा। दोस्तों देखिए जो भी चीज़ें अगर क्वेश्चन आ रही है उससे मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, और डेली आप लोगों को अच्छी तरह पता है मैं डेली लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब ये डेली लिखने वाला काम बंद करूँगा, ठीक है, सीधे आप लोगों को सामने बोल दिया करूँगा ताकि रिवीजन हो जाए, क्योंकि 2-3 दिन से मैं डेली लिख रहा हूँ तो वही चीज़ें डेली लिखने में अच्छा नहीं लगता और टाइम भी नुकसान होगा, तो मैं बोल दिया करूँगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है अच्छा यहीं पे देखिए मिशन जो है ना, मिशन 0F शुरू हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम हो गया, जगन्नाथ मंदिर हो गया, ये पुरी में स्थित है। लिंगराज मंदिर वहीं पे स्थित है, कहाँ पे? उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है दोस्तों, ये उड़ीसा में ही स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए यहीं पर रज पर्व उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व अभी वहीं जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मतलब ऐसा माना जाता है कि धरती माता को इस समय मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है 3-4 दिन के लिए, ठीक है, तो इस समय उत्सव मनाया जाता है। और इस टाइम जो महिलाएं होती हैं उनको काम करना नहीं होता है, ठीक है ना, काम से छुट्टी मिल जाती है 3-4 दिन, वो कुछ भी काम नहीं करती हैं। और देखिए यहाँ पर चैत्र यात्रा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, इसके अलावा छऊ त्यौहार मनाया जाता है, कलिंग उत्सव मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद है नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों बेल्जियम, ठीक है। देखिए नाटो का जो मुख्यालय है दोस्तों ये ब्रुसेल्स है, कहाँ? ब्रुसेल्स, ये बेल्जियम की राजधानी है। और नाटो का अगर फुल फॉर्म देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान दीजिएगा। और सदस्य देश की बात करें तो दोस्तों 30 है इसके सदस्य देश। देखिए मूल सदस्य इसके 12 थे, ठीक ना। अभी वर्तमान में जो सदस्य हैं ये 30 है, लेकिन जब शुरुआत में इसका जब गठन हुआ 1949 में तो मात्र 12 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1949 में हुई थी, कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मतलब होता है दोस्तों वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मतलब कोलंबिया को जिला माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट में अभी हाल ही में 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया इसमें शामिल हुआ था, किसमें? नाटो में, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको भी पूछता है। और दोस्तों नाटो एक सैन्य संगठन है, ठीक है ना, इसमें कई देश शामिल होते हैं, और जो देश इसमें शामिल हो जाता है ना, तो अगर कोई बाहरी देश नाटो सदस्य जो नाटो है, नाटो के किसी भी देश के ऊपर अगर कोई देश हमला करता है तो ऐसा माना जाता है कि वह उस देश पर हमला नहीं कर रहा है, वह पूरे के पूरे नाटो के जितने सदस्य देश हैं उन सभी सदस्यों पर हमला कर रहा है। अब क्या करते हैं, जब कोई हमला कर देता है तो नाटो के जितने भी देश हैं वो मिल करके उस देश पे आक्रमण कर देते हैं। तो इसलिए नाटो के जो सदस्य देश होते हैं उन पे कोई भी हमला करने से सबसे पहले 50 बार सोचता है, समझ गए ना, कि अगर हम किसी छोटे देश पर हमला कर रहे हैं नाटो के किसी भी देश पे तो पूरा का पूरा नाटो का जो संगठन है पूरा देश हमला कर देगा उस पर। इसलिए नाटो में जो देश चला जाता है वो अपने आप को सिक्योर साबित कर लेता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए अन्य समिट की बात करें तो नॉलेज इकोनॉमिक मिशन ये केरल में हुआ, ठीक है। 1 अर्थ 1 हेल्थ ये किसने नारा दिया? तो दोस्तों ये नारा दिए है हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। तो ये 16 जून का करंट अफेयर समाप्त हो गया, ठीक है, तो इसी पर समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।